नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, पूरी दुनिया की नज़र कश्मीर के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान में वहाँ तो लोगों के जो है कलेजे जो है फट रहे हैं। वहाँ के टेलीविज़न चैनलों पे सब लोग एक स्वर में, सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं वॉर के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इमरान खान को गालियाँ पड़ रही है क्योंकि उन्होंने जो तकरीर की अपनी वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि वो मसले को यूएन लेकर जाएंगे, वो यूनाइटेड नेशन में जाकर के, सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के, आईओसी में जाकर के, वो अलग अलग जगहों पे जाकर के जो है इस मुद्दे को उठाएंगे। वैसे तो उठाते रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के कुछ एक सेक्शन में इमरान खान को एक डरपोक, एक कायर बताया जा रहा है। दलील क्या है? दलील ये है कि आर्टिकल 370 को हटाते ही हिंदुस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना आधिपत्य जो स्थापित कर लिया है, उसको एनेक्स कर लिया है, अपने पूरे हिंदुस्तान में जो है उसे इंटीग्रेट कर लिया है। तो अब पाकिस्तान क्या करे? दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। उसमें कुछ हिंदुस्तान के भी लोग हैं, हिंदुस्तान के कुछ ह्यूमन राइट्स सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ वेबसाइट्स जो इस तरह की गलत खबरों को जो है वो छाप रहा है। वो ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है कत्ल गारत हो रहा है कश्मीर के अंदर में, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ रेप्स हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, ह्यूमन राइट्स का जो है गला घोटा जा रहा है, ब्ला ब्ला, कई सारी चीज़ें जो है वो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो हमने सोचा कि आज खबरों की खबर में आपको कश्मीर के अंदर के हालात हम आपको बताएं कि एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि इस पर यह डिपेंड करेगा कि वहाँ की जनता सरकार के फैसले को किस तरीके से लेती है। उसी से कश्मीर का भविष्य तय होगा कि क्या वहाँ आगे बहुत कई सालों तक खून खराबा होता रहेगा या फिर लोग तरक्की की राह पे जो है चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये बात सही है कि वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन कर्फ्यू ऐसा नहीं लगाया गया है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हों। वैसे ऐलान तो कर्फ्यू का कर दिया गया है, लेकिन हकीकत क्या है कि लोग छुटपुट जिनको काम होता है वो निकलते हैं। सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, पुलिस की तरफ से वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है कि कोई नहीं निकल सकता, कोई निकलता है तो उसे पकड़ लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। लोग निकल रहे हैं, कुछ दुकान भी खुले हुए हैं। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि कश्मीर के अंदर में बहुत सारी दुकानें जो है वो खुलना शुरू हो गई हैं। लोग अपनी आम जिंदगी की जो सामान है वो खरीदने जा रहे हैं, उस पर कर्फ्यू का कोई असर नहीं है। हाँ, ग्रुप्स में लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है और कोई ग्रुप्स जो है अभी तक वहाँ निकला भी नहीं है। लेकिन आम तौर पे जो लोग बाज़ार जा रहे हैं, कुछ दुकानें जो छुटपुट खुली हुई होती है तो वो लोग कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हर जगह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि गली मोहल्ले में भी लोगों को जो है मना कर दिया गया घर से बाहर मत निकलो। जो सिविलियन लोग हैं वो उनका कहीं भी आना जाना जो है गली मोहल्ले में, आसपास, घर के आसपास आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोका नहीं गया है किसी को। कुछ इलाके हैं जहां जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जहां पे धरना प्रदर्शन वो ट्रेडिशनली होता आया है, तो उस जगह पे वो चल रहा है। आइसक्रीम्स वगैरह के शॉप्स भी जो है प्रॉपर लगे हुए हैं, लोग खा रहे हैं, अपना ये हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि बिल्कुल सरकार ने एकदम टाइट कर दिया है वहाँ पे माहौल, कोई घर से निकल नहीं सकता, तो ये एक अफवाह है। सच्चाई क्या है? कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू को बहुत ही हाई हैंडेड तरीके से जो है अप्लाई नहीं किया गया है। दूसरी बात, वहाँ के लोगों ने इस फैसले को कैसे लिया है, तो इसमें बिल्कुल ही दो राय है। कुछ लोग खुश हैं कि भाई अब यहाँ पे कम से कम जो है शांति स्थापित हो जाएगी, यहाँ पे शांति बहाल हो जाएगा और लोग जो है वो जो हर दिन का वो जो झंझट होता था वो खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो बाकायदा सेपरेटिस्ट के विचारधारा, उनके आइडियोलॉजी से जो है वो का समर्थन करते हैं, उन लोगों को लगता है कि नहीं भाई उनकी ये जो है आइडेंटिटी के ऊपर हमला है, जो ब्ला ब्ला जो आप पार्लियामेंट में भी सुन रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो वो उस तरह के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों का ये कहना है। लेकिन आम लोग में
ये राय जो है वो बिल्कुल बटी हुई है कि ये जो फैसला है वो हमारे खिलाफ है, कश्मीरियों के खिलाफ है। ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि इससे जो है कुछ फायदा होने वाला है। दूसरा एक प्रोपेगेंडा जो मैं ये बात पे जो है बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर में मीडिया में भी, कुछ वेबसाइट्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए, बहुत सारे पुराने पत्रकार, कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई ये बड़ा ही जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, क्योंकि कश्मीरियों को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, और ये लोग जो है फैसला कर रहे हैं, इसमें कोई डायलॉग नहीं हुआ, कश्मीरियों के साथ बातचीत नहीं हुई, उनको यहां तक पता नहीं चल पा रहा है कि पार्लियामेंट में कौन क्या कह रहा है। ये इस तरह का जो अफवाह, इस तरह की बातें जो बताई जा रही है, वो बेसिकली हिंदुस्तान के जो पूरा जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवाल खड़ा करने के लिए किया जा रहा है। और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बंद है, वहाँ पे फ़ोन लाइनें बंद हैं, लेकिन टेलीविज़न जो है वो चालू है। इसलिए जो राज्यसभा में डिबेट हुआ, जो डिबेट लोकसभा के अंदर हुआ, कश्मीर के सारे लोगों ने उसे बैठ के घर में आराम से देखा। हर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या बयान दिया, क्या नहीं दिया, उसको गौर से सुना है। कश्मीर के लोग सिर्फ डिबेट को टेलीविज़न पे देख ही नहीं रहे हैं, उसे आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं। गली मोहल्ले चौराहे पे जो लोग मिल रहे हैं, वो लोग एक एक नेताओं के भाषण के ऊपर जो है बहस कर रहे हैं, परिवार के अंदर बहस कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? तो सबसे ज़्यादा चर्चा वहाँ अमित शाह के भाषण की हो रही है। वो क्यों? क्योंकि बहुत सारे, एक तो कश्मीर के लोग इस बात में डिवीज़न है कि क्या जो कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है वो सही है या गलत है। कुछ लोग इसके समर्थन में भी हैं कि भाई लेके लोग अपना अलग करें, उससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी उनका कोई अहम रोल नहीं होता था कि वहाँ की राजनीति में। और जो लोग इसके विरोध में हैं, उन लोगों का भी ये कहना है कि अमित शाह जो ये फैसला ले रहे हैं और जो बता रहे हैं जिस तरह के चीज़ों में जो तब्दीली आने वाली है, उससे शायद कश्मीर के अंदर जो है लोगों को राहत मिले। मैं आपको बता दूं, आम कश्मीरी क्या चाहता है? आम कश्मीरी ये चाहता है कि वहाँ पे शांति बहाल हो। वहाँ पे जो रोज़ का जो बम धमाके, ये जो मार पीट और ये जो हमला और जो आर्मी का जो प्रेजेंस हर जगह होता है, वो नहीं चाहते हैं। आर्मी या पैरामिलिट्री का जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, वो क्यों है? क्योंकि वो इलाका वो अशांत है। वहाँ पे जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रहे हैं, हिंसा का वहाँ जो है खतरा है, इसलिए वहाँ पे आर्मी है, पैरामिलिट्री है। लोगों को लगता है कि जब तक यहाँ पे पीस नहीं आएगा तब तक ये हटेंगे नहीं, उसको कोई ज़बरदस्ती हटा भी नहीं सकता। तो तरीका क्या है? तरीका यही है कि भाई किसी तरीके से यहाँ पे शांति बहाल हो। और सरकार इस रुख को लेकर के उन्होंने एक फैसला लिया है कि यहाँ पे तरक्की होगी, यहाँ पे इंडस्ट्री आएगा, यहाँ पे लोग अपनी ज़मीन बेच पाएंगे। सबसे बड़ा मसला है जो कश्मीरियों को, कि वहाँ जो कश्मीरियों के पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है और ज़मीन भी है, तो अगर वो बेचना भी चाहते हैं बहुत कम कीमत मिलती है। और आज की दुनिया में उनको मालूम होता है कि नोएडा में किस रेट में जो है किसान जो है ज़मीन बेच रहे हैं, गुड़गांव में किस रेट पे उन लोगों ने बेचा, या जहाँ कहीं भी जो मेरठ हो या गाजियाबाद हो, इस सब जगहों पे जो है किस तरह से के रेट्स जो है मिल रहे हैं ज़मीनों के, उस तरह के रेट्स वहाँ भी वो लोग चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिल सकता क्योंकि आर्टिकल 370 की वजह से वो बेच नहीं सकते। तो अब उन्हें लगता है कि शायद इस बदलाव के बाद जो है वहाँ पे इंडस्ट्री आए, टूरिज्म आए, और वो उनके पास जो खेत है उनको अच्छी कीमतों में वो बेच पाएंगे। और इसलिए ये पूरा मूवमेंट जो है ऐसा लग रहा है कि फिजल आउट होता नज़र आ रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ फिजल आउट हो गया है, बिल्कुल जो है लोग साथ में हो गए। ये कुछ वॉइसेस हैं जो कश्मीर की घाटी में जो है कुछ हिस्सा जो है वो ये कह रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी किससे हो रही है वहाँ इस फैसले के बाद से? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो हाल जो है वो, एक कहावत है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनकी वही हालत हो गई है। एक तो वो चिल्लाते रह गए, बोलते रह गए कि हिम्मत नहीं है किसी की आर्टिकल 370 हटाने की, अब हट गई। अब हटाने के बाद वो क्या करें? तो लोगों में ये एक अंदेशा है कि इन लोगों ने जानबूझ करके जो है अपने आप को हाउस अरेस्ट करवा लिया है,
ताकि उनकी जो साख जो है वो बची रहे, वो आगे चल के वो बोल दे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई आज के डेट में। और इसलिए ये जो है जब टेलीविज़न कैमरा देखते हैं तो बहकी बहकी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ थी वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, महबूबा हो, और भी छोटी छोटी एक दो पार्टियां हैं, ये लोग बुरी तरीके से जनता की नज़रों में वो गिर चुके हैं। वो पहले भी गिरे हुए थे क्योंकि उनको एक दिल्ली का एजेंट माना जाता था, लेकिन अब जब ये इस तरह का पूरा जो है खेल हो गया, तो अब इन लोगों को लगता है कि भाई इनके पास तो करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ना इन लोगों के कार्यकर्ता कुछ कर पा रहे हैं। तो ये एक जो है मुसीबत जो है वहाँ के लोगों का है। एक और बात जो समझने की है कि बहुत सारे वेबसाइट वाले, टेलीविज़न चैनल नहीं, जो मेन स्ट्रीम मेन चैनल है वो तो नहीं कर रहे हैं ऐसा, लेकिन कुछ लोग जो है जो वेबसाइट्स वाले या कुछ ये लेफ्ट लिबरल कबाल द्वारा संचालित मीडिया जो है वो ये कह रही है मीडिया पे बड़ा प्रतिबंध है, मीडिया को कहीं घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये झूठी बातें हैं, ये बिल्कुल ये सरासर जिसको कह सकते हैं असत्य। 100% मीडिया के लिए कश्मीर का कोई भी इलाका जो है आउट ऑफ बाउंड नहीं है। हर जगह से आप जाकर के मीडिया के लोग जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं, जाकर के अपनी स्टोरी दिखा सकते हैं, वहाँ पे जो भी करना आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि वो मीडिया जो है वो हाँ, एक बात और, कुछ लोगों ने ये कह दिया, एक आर्टिकल में देख रहे थे कि भाई कि कोई ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है कि मीडिया इससे बाहर जो है नहीं जा सकती। ये सब बातें झूठी है, अफवाह है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें जो निगेटिव स्टोरीज जो कश्मीर से भेजी जा रही हैं वो बाकायदा वो एक हिंदुस्तान में वो जो गैंग है वो बेसिकली इस प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से 370 हटाया गया है। और इस प्रोसेस के तहत जो है ये सब आर्गुमेंट आगे चल करके आप सुनेंगे कि भाई आपने क्यों किया, कैसे किया, तो वो बताएंगे कि भाई आपने तो कर्फ्यू लगा दिया था, लोगों को घर में डाल दिया था, लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया था, मीडिया को आपने हटा दिया था, टेलीविजन बंद था, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो आप इस तरह का एक पिक्चर क्रिएट करना चाहते हैं कि फासिज्म आ गया, एकदम बिल्कुल फासिस्ट तरीके से, बिल्कुल अथॉरिटेरियन तरीके से जो है सरकार ने बदलाव किए। हालांकि ये बात क्या है, ये सारी बातें जो है बिल्कुल झूठी हैं। ये तो वर्तमान की कहानी है जो अभी वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सबके मन में एक सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या होगा जब कर्फ्यू हटेगा, क्या होगा जब वहाँ से जो है सेना को वापस लाया जाएगा, क्या फिर से वहाँ पत्थरबाजी होगी, फिर से वहाँ पे जो है कोहराम मचेगा। ये बड़ा टफ सवाल है जिसका अभी जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जो सरकार ने की है जिससे ये जो पूरा जो आंदोलन है कश्मीर का, सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट का, हुर्रियत का, उसकी कमर टूट गई है। वो ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे छापे पड़े हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को, टैक्स चोरों को, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग जिसके बारे में कभी जम्मू कश्मीर में ये सोच नहीं सकता कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। इवन जम्मू कश्मीर के बैंक के जो चीफ है उसके ऊपर कई अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के ऊपर जो है वो छापा पड़ा, ये लोग को जेल में डाला गया। इससे वहाँ की जनता बड़ी खुश है। वो इतनी खुश है कि आप ये समझ लीजिए कि उनको ऐसा लगता है कि पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है, कोई ऐसी सरकार आई है जो उनको लूटने वाले लुटेरे के ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई की है। तो ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है जो कश्मीरियों के दिलो दिमाग में जो है अभी इस वक्त काम कर रहा है, और इससे इसको हिंदुस्तान की सरकार को जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, आज खबर आई, मैं आपको बता दूं कि सिडनी में वहाँ पे एयरपोर्ट पे अफरा तफरी का माहौल था कल सवेरे। वो क्यों कि हुर्रियत के ज़्यादातर लीडर्स के जो बाल बच्चे थे वो कल सिडनी पहुँच गए। अब आप देखिए इस खबर का कश्मीरियों के ऊपर क्या असर होगा कि भाई आप तो हंगामा करते रहे, वहाँ के बच्चों को जो के हाथ में जो है आप पत्थर थमाते रहे, और जब क्रिटिकल सिचुएशन आया, जब वहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ बड़ा होने वाला है, तो आपने क्या किया, आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित स्थान
सिडनी ऑस्ट्रेलिया आपने उसे भेज दिया। ये खबर जो है हुर्रियत के नेताओं के लिए बहुत महंगी साबित होने वाली है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि उनके साथ जो है बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा हो गया है। और लगातार मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद कहूँगा कि बहुत सारे टीवी चैनल्स, जिसको बहुत लेफ्ट लिबरल कबाल वाला जो गैंग है वो देखना नहीं चाहता है, इन टीवी चैनलों ने लगातार इस तरह की स्टोरीज़ की हैं कि हुर्रियत के नेता, जो सेपरेटिस्ट नेता हैं, जो इसके जो बाकायदा जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर ही कहूँगा, ये जो पत्थरबाजी जो होती है वो एक मैनेजमेंट के तहत होती है, जिसके जो मैनेजर्स हैं उनके परिवार, उनके बच्चे कहाँ हैं? क्या वो पत्थरबाजी में हैं? क्या वो आंदोलन में हैं? क्या वो इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं, आज़ादी के नारे लगाते हैं? नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे इन लोगों ने किए थे, और सबसे मज़ेदार तो वो था कि जब आसिया अंद्राबी, जो हार्डकोर इतना सिर्फ आंख दिखाती है वो, और इतनी बड़ी कट्टर महिला का जो बेटा जो है वो मॉडल्स के साथ जो है स्विमिंग पूल में नहाते हुए और सी बीच पे ऐश मौज करते हुए जब नज़र आया था, तो ये इस तरह की खबरें जो है कश्मीर के आम जनता के ऊपर जो है उनके ऊपर लगता है कि ये लोग उनको साथ धोखा कर रहे हैं। ये तो कश्मीर की बात हुई, लेकिन ये सिचुएशन बिगड़ सकता है। लोग अभी जो है पूरी तरीके से वो सरकार के फैसले के साथ नहीं हैं। जो लोग इसके खिलाफ हैं उनको भी जोड़ा जा सकता है। बस जो बातें होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में किया है कि वहाँ इंडस्ट्री, वहाँ पे जॉब, वहाँ पे जो है नॉर्मलसी कायम होगी, वहाँ पे जो है लोगों को रोज़गार मिलेगा, और वहाँ पे जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नई नई कंपनियां वहाँ पे आएंगी। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा लगता है कि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो चल पड़ती हैं, वहाँ का जो है जो गरीबी है उसके ऊपर जो खास करके जो निचला तबका है उनके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आता है इस 370 के हटने के बाद से, तो ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान चिल्लाते रह जाएगा। ये लेफ्ट लिबरल कबाल हिंदुस्तान का वो फासिज्म और डेमोक्रेसी की हत्या जैसे नारे और वेबसाइट पे और यूट्यूब पे वो वीडियो बनाते रह जाएंगे। कश्मीर जो है भारत से तब तक पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो चुका होगा, यहाँ की इकॉनमी के साथ, यहाँ की पॉलिटिक्स के साथ, यहाँ के कल्चर के साथ, और साथ ही साथ जिस तरह से बंगाल, जिस तरह से उड़ीसा, जिस तरह से तमिलनाडु, जिस तरह से नागाज़, इन लोगों ने अपनी शिनाख्त बचा के हिंदुस्तान के साथ कदम में कदम मिला करके अब तक जिया है, कश्मीरी भी हिंदुस्तान के साथ इसी तरह से जिएंगे। कश्मीर का चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी और भी कई घटनाएं होने वाली हैं। ओपिनियन पोस्ट पे हम इसकी लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारा इंटरनेट टीवी, और हमारे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सारा अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। धन्यवाद।